दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल द क्रिएटिव आई में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिथुन दा की एक ऐसी बात बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि सुपरस्टार मिथुन दा को कभी ऐसा भी दिन देखना पड़ा होगा। हो सकता है ये वीडियो देखते हुए आपको भी आंखों में आंसू आ जाए। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी अभिनय यात्रा 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृगया से शुरू की थी, लेकिन 1979 में आई जासूसी थ्रिलर फिल्म सुरक्षा से उनकी किस्मत करवट बदली। उन्होंने 80 के दशक में फिल्म डिस्को डांसर, डांस डांस, प्यार झुकता नहीं और कसम पैदा करने वालों की जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अपनी स्टारडम हासिल किए। यहां तक पहुंचने के लिए मिथुन दा को कितना दर्द सहना पड़ा, आइए देखते हैं। 80 के दशक में स्टारडम हासिल करने वाले मिथुन चक्रवर्ती मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाली चुनौतियों को पार करने के बाद स्टारडम तक पहुंचे थे। उन्होंने गायन रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में अपने कठिन समय को याद करते हुए कहा था कि अनुभवी विद्वान मुझ पर बायोपिक फिल्म बनाने के विचार के खिलाफ है, क्योंकि यह लोगों को तोड़ सकता है, और यही एकमात्र कारण है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बायोग्राफी पर कभी कोई फिल्म बने। मेरी कहानी कभी किसी को प्रेरित नहीं करेगी, बल्कि लोगों को मानसिक रूप से तोड़ देगी और उन्हें उनके सपनों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित के जगह हतोत्साहित कर देगी। और मैं यह नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो। अनुभवी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आगे ये खुलासा करते हैं कि उनकी त्वचा के रंग काला होने की वजह से कई वर्षों तक उनका मजाक उड़ाया जाता रहा। यह एक दिल दहला देने वाला अनुभव है, जो कि किसी को किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करनी चाहिए। मैंने इस इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए बहुत संघर्ष किया है और अपने जीवन के सभी दुख दर्द सहकर संघर्षों को पार किया है। ऐसे भी दिन थे जब मुझे ये सोचना पड़ता था कि मेरा अगला भोजन क्या होगा और मैं कहाँ सोने जाऊंगा। मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जब मुझे खाली पेट सोना पड़ता था और सोने के लिए भी आंखों में आंसू आ जाता था कि मैं कहाँ सोऊं, क्योंकि मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं होता था। कई रातें तो मैंने फुटपाथ पर गुजारी है। उसके बाद मैं देर रात को एक सोसाइटी के अंदर चुपके से घुसकर बिल्डिंग के पानी की टंकी के ऊपर सोता था और सुबह उजाला होने से पहले उठकर छुपते हुए वहां से निकल जाता था ताकि कोई मुझे देख न ले। दोस्तों, मिथुन दा को ये सब आप बीती बातें कहते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो दादा की आंखें भर आई हो। आगे दादा कहते हैं कि लोग मुझे महान कहते हैं, जो कुछ हद तक तो ठीक है। मैं इसलिए महान नहीं हूँ कि मैंने हिट फिल्में दी हैं। आप मुझे इसलिए महान कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन के सभी दुख, दर्द और संघर्षों को पार किया है। यहाँ सभी ने दुख झेला है और कठोर संघर्ष किया है, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि जिस संघर्ष से मैं गुजरा हूँ, उस संघर्ष से किसी और को भी गुजरना पड़े। तो दोस्तों, ये थी मिथुन दा की संघर्षमय जीवन के आपबीती संघर्षों की कुछ सच्ची बातें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल वाला आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।